पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेजबानी की पेशकश कर दी। अमरीकी खबर एजेंसी एपी का दावा, लिखा पाकिस्तान ने सीज फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनाकिद करने की तजवीज दी है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकता है। जनेवा में मुतबादिल मकाम हो सकता है। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया, अमरीकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले दूसरी बराह रास्त मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिना ज़ाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ हैं। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. ईरान के हवाले से मुनासिब लोगों की तरफ से राब्ता हुआ। ईरान ने हमसे बातचीत की है और शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। हमारे दरमियान कई बातों पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो एटमी हथियार पर नहीं माने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपने हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को आपने हुर्मुज़ की जरूरत है। अमेरिका के पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल के जखायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज इस वक्त तेल लेने अमेरिका आ रहे हैं। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल या भर्ताखोरी की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को स्टेटसमैनशिप करार दे दिया। कहा, ईरान से मुज़ाकरात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में उनका कहना था, जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ हुई। ईरान हमें मुतमईन ना कर सका। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। रेड लाइन्स वाजे कर चुके हैं। बता दिया है, जौहरी मवाद को ईरान से बाहर निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। देखते हैं वो डील करता है या नहीं। PAF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत। नेवल चीफ ने खिताब में कहा, पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मजबूत फोर्स है। गुज़श्ता साल मई में पाक फजाइया ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मार्का हक में पाक बहरिया ने दुश्मन को जाहिरियत से बास रखा। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान का 5 अरब ममालिक से जंग के दौरान होने वाला नुकसान पूरा करने का मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद इरमानी ने कहा, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन ने जंग में किरदार अदा किया। ईरान के खिलाफ जंग में मुआवनत की। खित्ते के इन ममालिक को मुआवजा देना होगा। बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.52% कम होकर $97.86 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.28% सस्ता $96.85 फी बैरल पर आ गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 1,64,000 पॉइंट्स की सतह बहाल, 3,954 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स की 1,64,546 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 4,092 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। मशरक़ वस्ता की कशीदगी मुल्क की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान माली जरूरियात के लिए कमर्शियल बैंकों और दीगर जराए से राबते पर गौर कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू, कहा हुकूमत तमाम कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। यूरो बॉन्ड्स, हुकूक और पांडा बॉन्ड्स के जरिए आलमी मंडियों में वापसी का इरादा है। वजीर खजाना की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात, IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। वजीर खजाना ने कहा IMF से $7 अरब प्रोग्राम की $1.3 अरब की अगली किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें। MKM पाकिस्तान का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार कहते हैं किसको जिम्मेदार ठहराया गया, किसकी मुजिबाना गफलत है, ये अवाम को पता चलना चाहिए। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और मीर समेत तमाम ओहदेदारों पर तलवार लटकती रहेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का रद्दअमल, कहा फारूक सत्तार की बातों को संजीदा नहीं लेता। सानिया गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी हुई उसके मुताबिक गुल प्लाजा की लीज गैर कानूनी तरीके से दी गई थी। उस वक्त कराची के मेयर फारूक सत्तार थे। हम तवक्को कर रहे थे कि जब ये जंगबंदी का ऐलान हुआ, प्राइम मिनिस्टर पेट्रोल की कीमत उसी सतह पे कम से कम ले आएंगे जो जंग से पहले की सतह थी। कम से कम इसको 250 रुपए पे लाना चाहिए। इसी तरह जो इजाफी टैक्स हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइस नीचे आएगी तो मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जो कमाता ही नहीं है वो टैक्स दे रहा है और उसको जमात इस्लामी चैलेंज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा, कहा पेट्रोल मसनूआत पर आई टैक्स और लेवी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पेट्रोली मसनूआत पर लेवी के नफाज को अदालतों में चैलेंज करेंगे। टैक्स का सारा बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर है। अशराफिया को मुराद दी जा रही है। It wasn't depiction. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. अमेरिकी सदर ने यसु मसीह के रूप में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। सहाफी के सवाल पर कहा वो तस्वीर नहीं थी, वो मैं था। डॉक्टर की हैसियत से लोगों को अच्छा करते हुए मैं था। मैं लोगों को बहुत अच्छा कर देता हूँ। सदर ट्रंप ने यह भी कहा वो पॉप लियो से माफी नहीं मांगेंगे। ईरान के साथ जो हो रहा है पॉप लियो उसके खिलाफ हैं। अमरीका की जानिब से इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाज। जंग मुखालिफ ग्रुप का सेनेटर चक शूमर के मैनहट्टन दफ्तर में धरना देने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का इसराइल को बमों की फरोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की जानिब से सेनेटर बर्नी सैंडर्स की करारदादों की भरपूर हिमायत। The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Manzir to achieve a ceasefire. पाकिस्तान की सालिसी के बरतानवी पार्लियामेंट में भी चर्चे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने ईवान में कहा पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी करके दुनिया की क़यादत की। दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मखरूस है। वज़ीर आज़म के स्टार में बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान के इत्तेहादी होने की हैसियत से अमनी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का क्या साथ दिया।
सऊदी अरब ने हज के लिए नए जवाबित जारी कर दिए। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट लाजमी करार। सिर्फ हज परमिट के रहायशी इजाजतनामा रखने वालों को ही दाखिले की इजाजत है। सऊदी वजारत दाखिला ने उम्रा वीजा होल्डर्स को 18 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मुल्तान बिहाड़ी रोड की बरवक्त और बेहतरीन तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान बिहाड़ी रोड पर स्पॉल्ट डालने का काम तेजी से जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। सियालकोट रिंग रोड फेज 1 की असूली मंजूरी। वज़ीराबाद का पसरूर रोड रिंग रोड तामीर होगा। वज़ीर आज़म से दरखास्त करूंगा PSL में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिश है अमन कायम रहे। हमारे मुल्क में भारत जैसे हालात नहीं। PSL शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। HPL PSL में नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की एक और शानदार परफॉर्मेंस। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से पछाड़ दिया। 197 रन के ताकुब में मुल्तान की टीम 8 विकेटों पर 172 रन बना सकी। पेशावर ने पहले खेलकर 196 रन बनाए। टेबल पर 5 फतूहात के साथ पेशावर ज़ल्मी की पहली पोजीशन बरकरार। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं स्ट्राइक रेट का हमेशा ही मसला बना रहता है। मुंह उठाकर कोई भी शॉट नहीं मार सकता। ख्वाहिशात बड़ी हैं, मेहनत करता हूं। बतौर कप्तान PSL ट्रॉफी जीतना चाहता हूं। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेंडेस की परफॉर्म तीसरा कंसेक्टिव 50 है। नाहिद राना ने जिस पेस से बॉलिंग करी टू गुड। सुफियान मुकीम परफॉर्मेंस करता है और टीम में नहीं आता, डिजर्व करता है टीम में आने के लिए। बाबर की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? ग्रेट कैप्टनसी। किसी टीम को करीब नहीं लगने दे रहे। मुझे लगता है कि PSL 11 की टीम ये चैंपियन पेशावर एक अलग ही मूड में। बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में बासित अली ने कहा पेशावर की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मेंडेस, नाहिद राना और सुफियान मुकीम की कारकर्दगी बेहतरीन है। सुफियान का कौमी टीम में आना बनता है। कामरान अकबर ने कहा पेशावर किसी को करीब नहीं आने देता। पेशावर के पास टाइटल जीतने का बेहतरीन मौका है। प्रोग्राम में TP रहनुमा शर्मिला बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शेर अफजल मरवत का रुख धारा। आदि ने चुटकुलों से हाजिन को हंसाया। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान में पैसों के एवज नकल कराने का इंकशाफ। नेशनल ग्रामर स्कूल शादमान टाउन मलीर, ग्रीस अकेडमी लर्निंग स्कूल कायदाबाद को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। दोनों इम्तिहानी मराकज के सुपरिटेंडेंट भी मुअत्तल। बनकासिम टाउन ग्रीस अकेडमी ऑफ लर्निंग सेकेंडरी स्कूल के सेंटर इंचार्ज हनीफ मलिक पर मुकदमा दर्ज। मुद्दई मोहम्मद कासिम के मुताबिक सेंटर इंचार्ज हनीफ मलिक ने नकल करवाने के लिए फी पर्चा 5,000 रुपए का मुतालबा किया। कराची के इलाके नाजमाबाद 1 नंबर में ऑयल टैंकर की जद में आकर 2 बहनें हलाक। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिरी तो दोनों बहनें ऑयल टैंकर के पिछले टायरों में आ गईं। पुलिस ने ऑयल टैंकर थाने मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर जेर हिरासत। मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान मौजाना तौर पर महफूज रहा। लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके डिफेंस बी अल्फला टाउन में कार की टक्कर से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने कार ड्राइवर मोतसिम को गिरफ्तार कर लिया। जाँ बहक बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम बेवक्त चलाई जा रही है। मुल्क में बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल होने को तैयार। 16 से 19 अप्रैल के दौरान मरी, गिलियाद, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बारिश भी हो सकती है। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी जुलूस में मुख्तलिफ संगत से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों ने अमन के गीत गाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात।
सिख यात्रियों ने शानदार इंतजाम पर पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया को सराहा।